अब जानते हैं कि बॉलीवुड वाले और ये मीडिया वाले कैसे हमारा जीवन खराब करते हैं। बहुत सारे बच्चे बेरोजगारी का शिकार इनकी वजह से भी होते हैं। कैसे जानते हैं? मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप बॉलीवुड मूवी देखिए ही मत, क्योंकि बहुत कम ही मूवी होती है जो कुछ स्टोरी बताती हैं, कुछ नया बताती हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर बदलाव आए। अगर आपको ऐसी मूवियाँ मिली हैं देन यू कैन गो टू सिनेमा हॉल। लेकिन अगर ऐसी मूवियाँ नहीं मिल रही हैं जिससे आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो, कुछ नया सीख पाएं, तो मैं यही कहूंगा कि आप 500 रुपया मत फूकिए। आपका 500,000 इतना बहुमूल्य है कि आप उससे कुछ नया कोर्स खरीद सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, अपने स्किल पे काम कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ले सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ले सकते हैं और नए नए तरीके से कोर्स ले सकते हैं जिससे आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो, आप स्किल्ड हो पाएं। ये बॉलीवुड वाले क्या दिखाते हैं? प्यार, मोहब्बत, सेक्सुअलिटी। कैसे गरीब का बच्चा जाकर एक अमीर लड़की के पीछे पड़ जाता है, अमीर लड़की को उससे प्यार हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार खुश होने लगता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियलिटी इज समवन एल्स। वास्तविकता अलग है। बस उसमें दिखा दिया कि एक गरीब का बच्चा था, वो बड़ा हुआ, उसकी लॉटरी लग गई, पैसा कमाया, उसी बीच उसको एक लड़की से प्यार हो गया, बस शादी हो गई, परिवार बस गया। लेकिन वो बीच का समय नहीं दिखाते हैं कि वो जो गरीब का बच्चा क्या करके, कितना मेहनत से, या बीच का रास्ता कैसे था। क्योंकि बॉलीवुड वाले को 2.5 घंटे में प्यार, रोमांस, सिटियाबाजी, बेईमानी, किसी को गलत दिखाना, मसाला सब तो देना रहता है, तो उसमें वो वैल्यू ऐड करने वाली चीज दे ही नहीं पाते हैं। बस लड़ाई झगड़ा, काम वासना पे कैसे उन्होंने वहां से कैसे चोरी की, कैसे एक व्यक्ति को टेंडर मिल गया, बस वो अमीर हो गया, कैसे एक व्यक्ति की लॉटरी लगी, वो अमीर हो गया। जब यही सब आप देखते हैं तो इन्हीं सब चीज के तरीके से पैसा कमाने का सोचते हैं। अब आप बैठे टीवी देख रहे हैं, एक ऐड आ गया दादा का कि आपने 50 लाख कैसे कमाए, ड्रीम 11 पर टीम बना के, माई 11 सर्कल पर टीम बना के। क्या करोगे 50 लाख का? एक घर खरीदूंगा। अब तुम भी वही ड्रीम 11 पे लग जाओ। कुछ नहीं होगा भैया। गलत तरीके से पैसा कमाने की मत सोचो, जल्दी पैसा कमाने की मत सोचो। 2.5 घंटे में कॉमेडी, मारपीट, तमाशा, सेक्सुअलिटी, आइटम सॉन्ग, बेईमानी सब डालना होता है। तो ये अच्छी चीज डाल ही नहीं पाएंगे, इनके पास समय ही नहीं होगा। 2.5 घंटे से ज्यादा मूवी तो बना नहीं दोगे कि 5 घंटे का है। और जो ये समाज में कूड़ा करकट, यही आपके अंदर सुबह से भरा है, और जब यही चीज मिलता है तो आपको और मजा आता है। तो जब भी कोई मूवी आए, लोगों के रिव्यू देख लो, क्योंकि लोग जाना तो बंद करेंगे नहीं। यदि वो कहें कि हाँ कुछ नई स्टोरी थी, कुछ नया सीखने को मिला, पैसा वर्थ है, तभी आप जाइए। और सही बताए तो ये मुद्दे वाली चीज उसमें डालते ही नहीं है। तो इसलिए अपना समय और पैसा मत बर्बाद कीजिए। अब आते हैं मीडिया पे, जिसका नाम सुनकर इसको चौथा स्तंभ कहते हैं। इसका नाम सुनकर एक सपोर्ट और एक शक्ति जैसी इमेज बनती है दिमाग में। लेकिन ये भी इतना गंदा और घटिया काम कर रहे हैं कि आपको बता भी नहीं सकते। न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें क्या लिखेगा कि सास को लेकर दिमाग भाग गया। अभी पहलगाम वाला केस हुआ तो भारत ने काउंटर में 7 मई को उसका जवाब दिया। और ये मीडिया वाले, जब हमला हुआ उसके दूसरे दिन जला डाला पाकिस्तान को, ध्वस्त हो गया पाकिस्तान, ये हो गया, वो हो गया। झूठे 6-6 घंटे की न्यूज दिखा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग और युवा सब बैठे देख रहे हैं। और उसमें 1-2 लड़कियां आ जाती हैं, वो तो इतना तेज बोलती है कि कोई बैठा है तो स्विच भी नहीं करेगा। इतने बोलने की स्पीड होती है कि व्यक्ति बैठा है तो देखता ही रहेगा, उसकी अपनी बुद्धि काम ही नहीं करती है। और एक ही चीज को 10 तरीके से बताएंगे। पाकिस्तान ने किया हमला, हाँ आप जानते हैं पाकिस्तान ने हमला किया, हाँ सही सुना आपने, पाकिस्तान ने हमला किया है, अभी अभी पाकिस्तान ने किया भारत पर हमला। इतना उल्टा सीधा चीज एक ही न्यूज को 20 बार बताएंगे। ये इतने नीच और घटिया होते हैं ना कि इनको मेन मुद्दों से ये भटकाए रहते हैं पब्लिक को। ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना अपराध बढ़ रहे हैं उस पर बात करेंगे, पेपर लीक हो जाता है उस पर बात नहीं करेंगे, सरकार के विरुद्ध तो बोल ही नहीं सकते, कुछ भी गलत कर रहे हैं तब भी ये लोग सही तरीके से उसको दिखाएंगे। एक लड़की इतना अच्छा कंटेंट बनाती है, वो मुंबई में जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कैसे नाली का पानी बहता है, गंदगी बह गई है, उसके ऊपर पटरा डाल के बच्चे सो रहे हैं, उसके बारे में दिखाती है। अब वहाँ के कोई अधिकारी आए, उसका कैमरा तोड़ दिया, उसके कैमरे वाले को मारा, उसका वीडियो डिलीट करवा दिया। कि ये जो टॉयलेट है ये 20-20 दिनों तक साफ नहीं होते और इसी के बगल में लोग रह रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, मच्छर आ रहा है, गंदगी का बास आ रहा है।
मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, फोन छीना और वीडियोस डिलीट करने लग गए। सर आप मेरा फोन नहीं ले सकते, आप मेरा फोन आप बात कर रहे हैं 2 मिनट डिलीट करने की, ऐसे नहीं जानेंगे, नहीं ऐसे नहीं जानेंगे आप। 4-5 चाटे मारे। आप छू नहीं सकते सर। फिर से बात कीजिए, आप छू नहीं सकते, आप छू नहीं सकते सर। यहाँ काउस को गोबर से भरे नालों में डाल दिया जाता है, काउस को कचरा ही खिलाया जाता है, एनिमल्स की डेड बॉडीज को सही से डिस्पोज नहीं किया जाता। इसीलिए यही सच्चाई कोई सामने नहीं आने देता। तो जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, जो मीडिया के खिलाफ बोलता है, उसको ये बंद करा देते हैं। अधिकारी FIR करा देंगे, चैनल बंद करवा देंगे आपका, और भारत में ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, अपराध बढ़ता रहेगा। सीटें खाली होने के बाद भी उसको भरी नहीं जाती हैं। अभी हम आपसे पूछ लें कि 2-3 ऐसे न्यूज चैनल के नाम बता दो जो निष्पक्ष रूप से आपको न्यूज देते हो, आप बता ही नहीं पाएंगे। 2-2 करोड़ फॉर्म भरते हैं, एक कोई व्यक्ति IAS बन गया तो उसको दिखाएंगे रिक्शे वाले का बेटा बना IAS, बाप चलाते थे हल, बेटा बना IAS, पहले बेचता था कबाड़, आज है 3 मर्सिडीज। ऐसे ही न्यूज दिखाते हैं, लेकिन उसके बीच का रास्ता नहीं दिखाते कि गरीब या रिक्शे वाले का बेटा IAS बना तो कैसे बना, बीच का रास्ता क्या है, कितना झेला, कितना सहा, कितनी समस्या उसने झेली। ये जो कबाड़ बेचता था जिसके पास 3 मर्सिडीज आ गई, इसने क्या क्या सहा है, कितना झेला है, ये नहीं बताते हैं। ये आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, ये आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। भेड़ चलाने वाले के पास आज है 500 करोड़ की जमीन है, कैसे आई ये नहीं बताते हो। और एक ही न्यूज को 10 बार। आपको रिलेवेंट न्यूज चाहिए, द हिंदू पढ़ो। इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा सीख लो। हम भी हिंदी के बहुत समर्थक हैं, हमें भी हिंदी बहुत पसंद है, हमने बहुत सारी हिंदी की किताब पढ़ी है। लेकिन द हिंदू न्यूज पढ़ोगे तो आपको रिलेवेंट न्यूज मिलेगा। कम से कम ऐसे लोग को सुनो जिससे आपकी बुद्धि विकसित हो, वरना ऐसे कूड़ा देखते रहोगे कुछ नहीं होगा भैया। फालतू के चैनल जो सब्सक्राइब किए उसको अनसब्सक्राइब कर दो। अगर आपके जीवन में वैल्यू ऐड ना हो रहा हो उसको अनसब्सक्राइब कर दो। RBI की रिपोर्ट कहती है कि 51% माता पिता के पास सेविंग नहीं है बुढ़ापे के लिए। पहले के लोग क्या करते थे कि पैसे को जमीन में गाड़ देते थे, सोना चांदी खरीद लेते थे, बहुत जो थोड़ा बहुत समझदार होते थे स्टॉक खरीद लेते थे, या जमीन किसी को बटैया पे दे देते थे कि मेरे मुश्किल समय में इस काम आएगा, जमीन खरीद लेते थे ताकि कभी भी समस्या आए तो इससे पैसा लेकर हम अपना आगे का गुजारा कर सकें। लेकिन आज के समय में ये सारा पैसा एक बच्चे की पढ़ाई पे लग जाता है। 10-20, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए बच्चे की पढ़ाई पे लग जाती है। लेकिन जैसे डिग्री पूरी होती है उनको रिटर्न नहीं मिलता है। माता पिता हाथ फैला देते हैं, बच्चा आप कमाओ, क्यों नहीं कमाए, क्या पढ़े। तो कोई भी बच्चा असफल होने के लिए बाहर नहीं जाता है। हर बच्चा अपना भरसक प्रयास करता है, लेकिन अगर उसको सही शिक्षा नहीं मिली है तो वो नौकरी नहीं पा पाएगा या सही तरीके से पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि अगर उसे सिखाया नहीं जाएगा तो क्या सीखेगा। तो जैसे पहले मुर्गा नहीं लड़ाते थे या घोड़ा लड़वा दिए, तो आज के समय में बच्चे को लड़ा देते हैं या उससे कंपेयर करते हैं कि भैया गुप्ता जी का लड़का इतना आगे बढ़ गया, आप वैसे हो, तुम नाकारा हो, तुम निकम्मा हो, तुम सारा दिन पड़े रहते हो, कुछ नहीं आता है तुमको, इंजीनियरिंग कर लिए लेकिन पंखा बनाना नहीं जानते। तो उसने स्किल पे काम ही नहीं किया तो पंखा कैसे बना पाएगा। ये डिग्री लेने से कुछ होगा। फिर माता पिता के ऊपर समाज दबाव डालता है, फिर वो फोर्स करते बच्चे को तुमको यही करना है, करना पड़ेगा। जो वो नहीं कर पाते वो अपने बच्चों पे थोप देते हैं तुम्हें यही करना है। इन सब की वजह से बच्चे को दबाया जाता है, फिर बाद में फूटता है, फिर माता पिता में बच्चे से बनती नहीं। तो जबरदस्ती कोई काम नहीं होता है। समाज के दबाव से बचकर जबरदस्ती करने के बजाय अपने बच्चे को बिठाकर समझाओ, उसे पूछो कि उसका क्या मन लग रहा है, वो किस चीज में आगे जाना चाहता है, उसी चीज में लगा दो। जब जिस चीज में उसका मन लगेगा तो वो समय नहीं देखेगा, अपनी तल्लीनता से उसमें लगा रहेगा, फिर उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उसका खाना बनाने में मन लगता है तो उसका कोर्स करा दो, उसी से बनवाओ, नई नई चीजें बनवाओ, यूट्यूब पे चैनल बनवा दो। अभी देखो वो भी संजीव कपूर बन जाएगा। खेलने में मन लगता है लगा दो पैसा, जमीन बेच के लगा दो। अगर उसका मन लगा है तो वो भी विराट कोहली या धोनी बन के निकलेगा। तो जिस चीज में उसका मन लगा है उसमें पैसा लगाइए और इतना पढ़ा दीजिए कि हाँ थोड़ा बहुत काम का हो जाए। ज्यादा पैसा इसमें फूकने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन पे आपको ध्यान देना है, एजुकेशन सिस्टम पे नहीं, या स्कूल या कॉलेज पे नहीं। एंड फॉर द गॉड से कि मेरे माता पिता इस चीज में बहुत अच्छे हैं, मैं इस चीज का ज्यादा शिकार नहीं हुआ। कभी ज्यादा उन्होंने फोर्स नहीं किया कि भैया नौकरी तैयारी करो, नौकरी क्यों नहीं मिला। हमेशा स्वच्छंद किया मुझे कि भैया जहां घूमना हो, जब घूमना हो तब चले जाओ। लेकिन मैं आजकल देखता हूँ आजकल के माता पिता को, बच्चों पे कितना फोर्स करते हैं। सुबह 5 बजे वो बच्चे को फोन कर दिया, उठे कि नहीं उठे। अब वो मुंह धो के उठ गया, बता दिया उठ गए, फोन कट गया, फिर सो गए। अब मेरे मम्मी पापा ने कभी फोर्स ही नहीं किया।
जब मन चाहा तब सीखा, जो चाहा वो सीखा, और इसकी वजह से जीवन बहुत सुंदर और सुखद है। और रिश्तेदार तो वैसे ही सबके ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ कहा करते हैं। उनके हिसाब से चलने लगे तो बच्चा कुछ कर ही ना पाए। 20-22 के हुए, भैया सही समय है, शादी कर लो। शादी कर लिए तो बीबी नहीं अच्छी है, वो मोटी है, और चलो वो पतली हो गई, तो बच्चे काहे नहीं हुए। बच्चे देर से हुए तो बोल काहे नहीं पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं तो स्कूल काहे नहीं गए, स्कूल जा रहे हैं तो कुछ सीख काहे नहीं पा रहे हैं। तो अभी लड़का ही है, लड़की कब होगी, तो अभी कमा क्यों नहीं रहा है, तो कब तक पढ़ेगा। इन्हीं सब चक्कर में बच्चा पिस जाता है। और ये समाज है, इसके चक्कर में मत पड़िए, ये कुछ ना कुछ कहेगा ही। इसके हिसाब से जो चला है उसने अपना जीवन खराब ही कर लिया है। तो पैसा वैल्यू देने से आएगा, वैल्यू स्किल से आएगी, और स्किल परिवेश से, पैदाइश से और परिवेश से आएगा। और इसमें माता पिता का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आप अपने बच्चे से कहिए कि जो मन है वो करिए। और स्वच्छंद आदमी, सच बताए ना, स्वच्छंद आदमी बहुत कुछ कर लेता है। अगर मन लग गया जॉब में ना, तो आप भी सुंदर पिचाई जैसे हो जाओगे, उनके जैसे सैलरी पाने लगोगे। अगर मन लग गया काम में, बिजनेस में, तो आप भी रतन टाटा और ये वॉरेन बफे जैसे लोग हो जाओगे। अगर मन लग गया स्किल में, किसी अच्छी चीज में लग गया, तो आप भी बिस्मिल्लाह खान, संजीव कपूर और ये शाहरुख खान जैसे लोग हो जाओगे। बात है मेहनत की और मन की, और जबरदस्ती ये दो चीज कोई नहीं करवा सकता। और आप करेंगे तो गलत दिशा में जाएंगे।